मदारीपुर गांव में किसान प्रेम के फोरम पर जिला स्तरीय एक दिवसीय ट्रेनिंग का आयोजन किया गया। फसल सुरक्षा कार्यक्रम 2022-23 के तहत तिलौथू प्रखंड क्षेत्र के मदारीपुर गांव में किसान प्रेम के फोरम पर जिला स्तरीय एक दिवसीय ट्रेनिंग का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के सभी प्रखंड के रोहतास जिले के सभी प्रखंड से तकनीकी प्रबंधक, सहायक तकनीकी प्रबंधक शामिल हुए। मास्टर ट्रेनर अजय कुमार सिंह, अखिलेश कुमार पांडे ने सभी प्रखंड तकनीकी प्रबंधक, सहायक तकनीकी प्रबंधक को एक दिवसीय ट्रेनिंग दिया गया, जिसमें फसल में दवा का छिड़काव करने से हानि और लाभ बताया गया। मौके पर अजीत सिंह, विकास कुमार सिंह, अभिनव कुमार, अरविंद कुमार पाल, सुधीर कुमार राय, सोनू कुमार एवं दर्जनों लोग उपस्थित थे। ये पौधा संरक्षण जो हमारा कार्यालय है उसके तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 में फसल सुरक्षा कार्यक्रम के तहत ये मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण का प्रावधान किया गया है, जो 2 दिवसीय होगा। डेहरी से पुष्पा कुमारी की रिपोर्ट। नहीं समझ पाते हैं कि यूरिया जो आप दिए वो इस्तेमाल 30 से 40% हुआ, बाकी आपका लॉस हुआ। प्लस हमारे ज़िला में हर व्यक्ति का आदत हो गया है, हर व्यक्ति कहने का मतलब किसान भाई से कहना चाह रहे हैं कि 1 बीघा में 1 बोरा छींट देते हैं। हम लोग रिकमेंड करते हैं कि आप 32 केजी दीजिए, 28 केजी दीजिए, 25 केजी दीजिए। जो वैज्ञानिक पद्धति और जो कृषि विज्ञान केंद्र हो गए या कृषि विश्वविद्यालय हो गए, वो अनुशंसित करते हैं कि आपको 1 एकड़ में जो है 32 केजी देना है, 1 एकड़ प्रति कट्ठा के हिसाब से। लेकिन यहाँ किसान मानने के लिए तैयार नहीं है, 2 केजी प्रति कट्ठा के हिसाब से दे देंगे, या फिर बोलचाल के भाषा में बोलेंगे कि पर बीघा 1 बोरा छींट दिए हैं। तो वो जो लॉस है, जो सरकार को सब्सिडी देना पड़ रहा है, वो सब को ध्यान में रखते हुए सरकार नैनो को इसलिए प्रपोज कर रही है कि यूज इसका बहुत आसान है। अब डेमोन्स्ट्रेशन करने के पर्पज़ से अभी रिसर्च क्या आया है कृषि विश्वविद्यालय से हम नहीं जानते हैं, लेकिन इस पर चलेगा कि किसान ये चीज़ कर सकते हैं कि आप कम से कम, आपका 20 बीघा खेत है तो कम से कम 10 कट्ठा में आप नैनो यूरिया का इस्तेमाल कीजिए और बाकी में यूरिया करके देखिए और दोनों का रिजल्ट का आकलन आँख से कर लीजिए। सब आपका सब शुभ परिचय क्या हो? तो मेरा नाम संतोष कुमार हुआ, मैं सहायक निदेशक पौधा संरक्षण के पद पर रोहतास जिला में कार्यरत हूँ। धन्यवाद। क्या चीज़ का प्रशिक्षण दिया जा रहा है सर? ये पौधा संरक्षण जो हमारा कार्यालय है उसके तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 में फसल सुरक्षा कार्यक्रम के तहत ये मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण का प्रावधान किया गया है, जो 2 दिवसीय होगा। पहला जो होगा वो सैद्धांतिक होगा और दूसरा जो होगा प्रक्षेत्र पे होगा। तो पहला सैद्धांतिक जो है संयुक्त कृषि भवन में सभी ATM BTM जो प्रखंड के हैं उनको बुलाकर जिला स्तरीय दे दिया गया है। हमारा जो प्रशिक्षण है मास्टर ट्रेनर का वो 3 स्तरीय है। पहला प्रमंडल स्तरीय है, उसके तहत इस कार्यालय के तहत 5 पदाधिकारी को नामित करके ऑलरेडी पटना प्रमंडल भेजा गया था, जो 5 में से आपको यहाँ 4 मौजूद हैं। सुधीर हैं, अजय हैं और अखिलेश हैं, एक रंजन है जो कि शायद कहीं बाहर में गए हुए हैं आउट ऑफ स्टेट, वो ट्रेनिंग पर्पस से ऑफिशियल गए हुए हैं। तो ये लोग पटना प्रमंडल से ट्रेनिंग लेके आए। फिर दूसरा है जिला स्तरीय। तो जिला स्तरीय जो अभी चल रहा है ना, वो जिला स्तरीय का दूसरा पार्ट है, जिसमें अभी आप यहाँ पर मौजूद हैं, जिसके लिए हम आप लोग का मैंने बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप लोग भी इस जगह पर कवरेज ले रहे हैं। ये जो दूसरा सत्र है वो ये फील्ड में इसलिए करना था कि आप सैद्धांतिक वहाँ पढ़ाया गया कि मित्र कीट क्या है, शत्रु कीट क्या है, बायो पेस्टिसाइड, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड और केमिकल का कम से कम इस्तेमाल पर जो जोर दिया जा रहा है, उसका सेकंड जब स्टैंडिंग क्रॉप लग जाए तो उसका था कि दूसरा सत्र वहाँ पर चला देना है। तो ये हम लोग प्रेम जी के फील्ड पे आए हुए हैं, चूँकि यहाँ पर गेहूँ भी है, सरसों भी है, आलू भी है और ये एक प्रगतिशील किसान हैं। और हमारे जो प्रमंडल स्तर से मास्टर ट्रेनर बने हुए हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं इन लोग को पढ़ाने के लिए। आज हम यहाँ पर आए हुए हैं इसका अध्यक्षता करने के लिए। तो ये जो पर्पस है फील्ड में दिखाने का, उसका ये है कि ऑन फील्ड आप देखिए कि कौन सा कीट लगा हुआ, कौन सा बीमारी लगा हुआ, उस पर चर्चा हो और उसका जो इस्तेमाल होगा कम करने के लिए, जो डिजीज और पेस्ट को कंट्रोल करने की बात हो रही है, उसमें केमिकल को बहुत कम जोर देना है और बायो और ऑर्गेनिक को ज़्यादा जोर देना है। क्योंकि हमारा जो पाठशाला है, पौधा संरक्षण जो पाठशाला चल रहा है मेरे विभाग से, उसका उद्देश्य IPM बेस्ड है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। IPM का मतलब हुआ इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, समेकित कीट प्रबंधन। उसमें हम लोग इसी बात पे जोर देते हैं कि हमको अगर कीट को आज के तारीख में कंट्रोल करना है तो हमारे जो किसान और कृषक बंधु हैं वो सिर्फ और सिर्फ जहर पे ही डिपेंडेंट हैं। वो जाएंगे, अभी अगर आपको गेहूं लगा हुआ है तो अभी गेहूं का मामा लग जाता है वो खरपतवार में, तो जाके मेट सल्फोसल्फुरान ले लेंगे। तो उसका इस्तेमाल करना है, लेकिन इंटीग्रेटेड कहने का मतलब सिर्फ उसी पे डिपेंड नहीं रहना है, उसका इस्तेमाल भी करना है, लेकिन उसको मिनिमाइज करते हुए ऑर्गेनिक और बायो की ओर ज़्यादा जोर देना है।
अभी आपको चना और मसूर में हर के फील्ड में आपको थोड़ा बहुत उसको उकटा रोग दिखेगा, जो उसको इंग्लिश में विल्ट डिजीज बोलते हैं। या फिर आपको उसका पोट जब निकल जाएगा चना का, तो निकल ही गया होगा अभी, तो उसमें पोट बोरर दिखेगा, जिसको हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा बोलते हैं। तो उसके कंट्रोल के लिए बहुत कम लोग जो है नीम बेस्ड प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं। सब के सब जाएंगे डाइमेथोएट ले लेंगे, मोनोकोटोफॉस ले लेंगे। और अगर सॉइल एप्लीकेशन करना है, मिट्टी में अगर हमको मिट्टी में फफूंद जनित रोग है, तो उसके लिए ट्राइकोडर्मा बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। तो ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल बहुत कम लोग किसान करते हैं। हम लोग के जो प्रशिक्षक हैं, जो एटीएम है, बीटीएम है, कोऑर्डिनेटर हैं, बीओ हैं, सभी को हम लोग प्रचार प्रसार में यही बोलते हैं कि ट्राइकोडर्मा के इस्तेमाल पे भी जोर दिया जाए, सीडोमोनास के भी इस्तेमाल पे जोर दिया जाए। आजकल एक किसानों के फसल, जो गेहूं का फसल लगा हुआ, इसमें पीलापन का एक तरह का रोग आ रहा है जी, उसके लिए क्या, उसके लिए किसानों को सबसे पहले तो ये समझना होगा कि पीलापन का जो रोग है, जो आप रोग बोल रहे हैं, एक्चुअली में रोग नहीं है। पीलापन में 2-3 चीज़ हो सकता है। चाहे हो सकता है कि उसमें नाइट्रोजन का कमी हो, दूसरा ये हो सकता है कि वो एक्सेसिव इरिगेशन दे दिया हो। पटवन भी जो हमारे रोहतास जिला का जो लैंड है, वो थोड़ा सा अनड्यूलेटिंग है, मतलब समतल नहीं है। लेज़र लेवलर जो मशीन होती है, वो बहुत कम फार्मर यूज करते हैं। आप किसी के फील्ड में चल जाइएगा तो आपको समतलीकरण बहुत कम दिखेगा, एक जगह ऊंचास रहेगा, एक जगह नीचास रहेगा। तो होता क्या है कि जब हम इरिगेशन देते हैं पंप सेट से, तो पानी अगर कहीं एक जगह एकत्रित हो गया, तो उसके कारण भी जो पीलापन आ जाता है। तो उसके सोल्यूशन के लिए हम लोग जो है नाइट्रोजन का टॉप ड्रेसिंग कर देते हैं, या फिर यूरिया का घोल भी आप स्प्रे कर सकते हैं। सर, किसानों को कहा जा रहा है कि नैनो खाद जो है, जी, नैनो खाद काम नहीं कर रहा है, इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? नहीं, नैनो खाद जो रिसर्च हमारा जो इफ़को का चल रहा है, उन लोग सरकार भी इसको बहुत मतलब जोर दे रही है। चूँकि आपको एक सिंगल बोतल में 1 बीघा का मिल जाता है। और अभी आप देख रहे हैं कि फर्टिलाइज़र का जो क्राइसिस चल रहा है, उसका कॉस्ट भी तो ज़्यादा है सर। कोस्ट हाँ, कोस्ट थोड़ा कितना है, 225 है ना, तो कम गया है। 266 में हम लोग यूरिया का बोड़ा दे रहे हैं, 1 बोड़ा दे रहे हैं। सरकार का पर्पस नैनो का ये है कि यूरिया जो हम लोग देते हैं, उसमें जो लॉसेज है लीचिंग का और वोलाटाइजेशन का, जो वाष्पीकरण होकर चल जा रहा है और जो समतलीकरण होकर नीचे चला जा रहा है, उसका लॉस बहुत ज़्यादा है। हम यूरिया का जो इस्तेमाल करते हैं, किसान भाई जो इस्तेमाल करते हैं, वो सिर्फ इस बात से खुश हैं कि हम यूरिया मारते हैं और मेरा जो पौधा है वो एकदम डीप हरा, या फिर हल्का, नहीं बोलता कि कले एकदम हरियर हो गया मेरा खेत। तो इसके कारण ही यूरिया पे ज़्यादा जोर देता है। लेकिन इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि यूरिया जो आप दिए, वो इस्तेमाल 30 से 40% हुआ, बाकी आपका लॉस हुआ। प्लस हमारे ज़िला में हर व्यक्ति का आदत हो गया है, हर व्यक्ति कहने का मतलब किसान भाई से कहना चाह रहे हैं कि 1 बीघा में 1 बोड़ा छींट देते हैं। हम लोग रिकमेंड करते हैं कि आप 32 केजी दीजिए, 28 केजी दीजिए, 25 केजी दीजिए। जो वैज्ञानिक पद्धति और जो कृषि विज्ञान केंद्र हो गए या कृषि विश्वविद्यालय हो गए, वो अनुशंसित करते हैं कि आपको 1 एकड़ में जो है 32 केजी देना है, 1 एकड़ प्रति कट्ठा के हिसाब से। लेकिन यहाँ किसान मानने के लिए तैयार नहीं है, 2 केजी प्रति कट्ठा के हिसाब से दे देंगे, या फिर बोलचाल के भाषा में बोलेंगे कि पर बीघा 1 बोड़ा छींट दिए हैं। तो वो जो लॉस है, जो सरकार को सब्सिडी देना पड़ रहा है, वो सब को ध्यान में रखते हुए सरकार नैनो को इसलिए प्रपोज कर रही है कि यूज इसका बहुत आसान है। अब डेमोन्स्ट्रेशन करने के पर्पज़ से अभी रिसर्च क्या आया है कृषि विश्वविद्यालय से हम नहीं जानते हैं, लेकिन इस पर चलेगा कि किसान ये चीज़ कर सकते हैं कि आप कम से कम, आपका 20 बीघा खेत है तो कम से कम 10 कट्ठा में आप नैनो यूरिया का इस्तेमाल कीजिए, और बाकी में यूरिया करके देखिए, और दोनों का रिजल्ट का आकलन आँख से कर लीजिए। सब आपका सब शुभ परिचय क्या हो? मेरा नाम संतोष कुमार हुआ, मैं सहायक निदेशक पौधा संरक्षण के पद पर रोहतास जिला में कार्यरत हूँ। धन्यवाद।